ये मैं चाहूंगा कि दिखाए जाएं। ये टायर के निशान हैं। जब उन लोगों को ये एहसास हुआ कि रोड एकदम से खत्म हो गई तो पूरी ताकत से ब्रेक लिए गए, लेकिन वो ब्रेक नाकाफी हुए और गाड़ी स्केट करते करते सीधे जाकर डेड एंड पर खत्म हो गई। मैं चाहूंगा कि दिखाया जाए कि किस तरीके से ये डेड एंड पर गाड़ी खत्म जाके गिरी है। ये उसी ऐतिहासिक पुल की कहानी है जिस पर से गिरकर अभी हाल ही में 3 कार सवार युवकों की मौत हो गई। कहा गया कि वो लोग गूगल मैप को फॉलो करते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक से देखा तो सामने पुल खत्म हो चुका था। जब तक ब्रेक लगाते तब तक देर हो चुकी थी। कई किलोमीटर लंबे इस पुल पर अचानक से सफर मौत का सफर बन जाता है। डेड एंड ऐसा शुरू होता है कि गाड़ी रोकते रोकते भी नहीं रुकी। परसों जो हादसा हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो निशान हैं, ये मैं चाहूंगा कि दिखाए जाएं। ये टायर के निशान हैं। जब उन लोगों को ये एहसास हुआ कि रोड एकदम से खत्म हो गई तो पूरी ताकत से ब्रेक लिए गए, लेकिन वो ब्रेक नाकाफी हुए और गाड़ी स्केट करते करते सीधे जाकर डेड एंड पर खत्म हो गई। मैं चाहूंगा कि दिखाया जाए कि किस तरीके से ये डेड एंड पर गाड़ी खत्म जाके गिरी है और नीचे ये पूरा 50 फीट नीचे का मामला है और इस पे किसी की भी जान बचना असंभव जैसी चीज है। लेकिन इसका 3 मौतों के बाद प्रशासन जागा और उन्होंने एक रिटेनिंग वॉल टाइप की बनानी शुरू की और 2 जगह मिट्टी डाली है और एक नया संकेतक डाला है कि ये रोड खतरनाक है और आगे पुल अधूरा है। लेकिन अगर ये कवायद 3 दिन पहले हो गई होती तो 3 लोगों को अकारण मौत को गले नहीं लगाना पड़ता। 3 लोगों की मौत के जिम्मेदार प्रशासन पर एफआईआर हो गई है। गूगल के स्थानीय प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर हुई है, पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं के खिलाफ और कुछ उन ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर हुई है जिन्होंने पहले बनी हुई दीवार को तोड़ दिया था। लेकिन ये हमेशा मौत के बाद जागने की परंपरा हिंदुस्तान में ना जाने कब बंद होगी और इसके लिए शासन प्रशासन को सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि दिखाएं ये जो डेड एंड है, इससे जो सिरा वहां तक मिल रहा है जहां रोड मिलेगी, ये 100 मीटर से ज्यादा का स्पेस है और इसको भरने में 3 लोगों की जान की चली गई। उसके बावजूद भी अभी पता नहीं कितना वक्त लगेगा इसको भरने में। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये पुल कब का है और ये आधा इस तरह से क्यों लटका पड़ा है। इस पर जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर बताते हैं। बदायूं में जो रामगंगा नदी पर जो निर्माणाधीन सेतु था, बल्कि सेतु पूरा हो गया था 2021 में सेतु निगम द्वारा वो दिल्ली सेतु बनाया गया था और 23 में जो सितंबर 23 में बाढ़ आने की वजह से जो बरेली साइड की थी वो अप्रोच बह गई थी। तो उसके दृष्टिगत उसमें जो एक कमेटी बनी थी सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम से, उसमें कमेटी ने निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा था इसमें मॉडल स्टडी करके ही इसमें आगे की कार्रवाई की जाए, या तो अधिक लंबाई में पुल बनाया जाएगा और बढ़ा के, या उसमें प्रोटेक्शन वर्क के साथ और सुदृढ़ करते हुए उसकी कार्रवाई होगी। इस बीच उसको मॉडल स्टडी के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी, 32 लाख रुपए की, जिसकी डिमांड की गई थी। इस दौरान इसमें संडे को कल जो है बहुत दुखद दुर्घटना हो गई, जिसमें वो कार जो है गूगल मैप से आ रही थी और उस तरह से बदायूं के साइड से उसमें दीवार उठाई गई थी, लेकिन वहां पर जानकारी में जो आया है कि वो वहां पर ग्रामीणों द्वारा उसको तोड़ दी गई थी। उसकी तत्काल मतलब 1 दिन पहले भी टूटी हुई ये बात संज्ञान में आ रही है। इस संबंध में अगर कोई लापरवाही हुई है, इसमें मैं अपने अधीक्षण अभियंता को बोला हूं कि जांच करके पूरी आख्या देंगे। अगर कोई इसमें हमारे विभाग की तरफ से लापरवाही मिलती तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। इसमें हमारे उच्च स्तर से भी निर्देश हुए हैं, इसमें कोई विभाग के पार्ट में लापरवाही होगी तो कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। अभी जो था इसका मेंटेनेंस कौन कर रहा था, किस विभाग के अंतर्गत था? क्योंकि ये निर्माणाधीन था तो मेंटेनेंस जैसी कोई बात नहीं थी, पूरा नहीं था, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट है निर्माणाधीन, तो इसको हमें सुरक्षा के दृष्टि से सारे उपाय करने हैं और वो चूंकि पीडब्ल्यूडी के पास है तो पीडब्ल्यूडी की ही जिम्मेदारी है कि इसको कोई इस तरह की दुर्घटना न होने पाए। इवन हम किसी भी निर्माण कार्य में हमारा ट्रैफिक को संचालन है तो हमें सुरक्षा करनी होती है, ये हमारी पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है। और भी प्रोजेक्ट में हम सड़क का चौड़ीकरण भी करते हैं, तब भी प्रोटेक्शन करते हैं कि कोई गाड़ी हमारे जो खुदाई होती है किनारे उसमें न जाए, कोई दुर्घटना तो इसमें ये लापरवाही क्यों? कोई संकेतक नहीं थे, कोई सावधान वाला बोर्ड नहीं था? ये संकेतक लगे थे और दीवार भी उठाई गई थी, लेकिन वो ये जानकारी में आया है कि वो 2 दिन पहले वहां ग्रामीणों ने तोड़ी थी और वो पूरी तरह से फिर तत्काल रिपेयर नहीं हुई है, ये जानकारी में आ रही है बात, जिसके कारण ये वो जाने वाले लोगों को जो गूगल से गए थे और उसको आसानी से तोड़ते हुए चली गई। अगर वो पूरी रहती तो शायद टूटती नहीं हो।
वहीं लोकल पत्रकार इस पर विस्तार से बताते हैं कि सपा सरकार में इस पुल को बनाने का आदेश हुआ था। यहाँ पर जो स्थिति थी जब पुल का निर्माण हुआ था तो सपा शासन में इसकी मंजूरी मिली थी। यहाँ पर चेतना सिंह जो जिला अध्यक्ष रही हैं जो क्षेत्र पंचायत की जिला अध्यक्ष के माध्यम से इसकी मंजूरी हुई थी। तब से पुल का निर्माण होते होते 2021 में ये कंप्लीट हुआ। तब ये जो गंगा पीछे देख रहे हैं जो यहाँ नहीं बह करके पीछे बह रही थी, बीचा बीच से निकल रही थी, मगर ये 2023 में जब गंगा में बाढ़ आई, पानी तेज हुआ तो गंगा ने ये अप्रोच रोड जो है काट दिया। हालांकि ये 2021 में पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर हो चुका है, मगर कुछ कमियां इनकी भी रहीं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखिए पीछे आप देखे होंगे कि वहाँ पत्थर लगाया गया है। ये सब पत्थर बाद का काम किया गया है, इधर कटा है। क्योंकि अप्रोच रोड पे अगर पत्थर लगा होता तो ये रोड भी नहीं कटता और इतना करोड़ों लागत से बना हुआ पुल बेकार हो गया। और इतना बड़ा हादसा जो हुआ है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे बैरिगेटिंग किसी तरह की नहीं, किसी तरह का बोर्ड नहीं, किसी तरह की जैसे दीवार बनी तो ग्रामीणों ने तोड़ी। तो यहाँ की प्रशासन की जो जिम्मेवारी थी कि वहाँ पुल को देखा जाए कि कितने समय से पुल टूटा हुआ है, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं क्या हैं। सबसे बड़ी जो समस्या थी वो गूगल मैप की थी। हालांकि यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक जो हैं उनको भी देखना चाहिए था कि गूगल मैप पे रोड ऑन दिखा रहा है, किसी तरह की कोई अवरोध नहीं दिखा रहा है। तो ये भी एक बड़ी कमी रही। हालांकि देखिए बाहर का व्यक्ति है, उसे यहाँ लोकल में तो नहीं पता अब ये जानना चाहेंगे ये पुल कब कंप्लीट हो गया था और खत्म कब हुआ, ये टूटा कब है? ये रोड जो है 2021 में पुल जो है 2021 में कंप्लीट हुआ। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि 2021 में हैंडओवर उनके किया गया था। हालांकि चालू जो है 2022 में हुआ। ये लगभग 1 बरस संचालित रहा और 2023 जुलाई अगस्त के माह में जब तेज पानी आया तो उसी के चलते ये लगभग अगस्त का या जुलाई का माह रहा होगा, तो उसमें जो है ये कटा 2023। तब से कोई सुध नहीं। हाँ, 2023 के बाद अभी कुछ दिन पहले जिला अधिकारी बता रहे थे कि मैंने ये बैरिगेटिंग दीवार जो चुनी, यहाँ पे ग्रामीणों ने। तो अब इस पुल पर एक्सीडेंट के बाद प्रशासन की नजर पड़ी, काम चालू हो चुका है। बकायदा बोर्ड और दीवार बना दिया गया, लेकिन जिनके परिवार में मौत हुई उनका सामना कौन करेगा? दरअसल गाजियाबाद से अमित सिंह, अजीत कुमार और नितिन कार से फरीदपुर की एक शादी के लिए निकले और बीच में उन्हें ये ऐतिहासिक पुल मिल गया। उसके बाद जो हुआ वो दर्दनाक है। पुल से कार सीधे नीचे गिर गई। तभी से इस मामले पर चर्चा बेहद तेज है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।